पाप जगत में खोल सुना जो सारी मनसा पाप बताया जाता सब पापों में भारी। बेटे तेरे अंदर ये मनसा पाप आया था और ये सबसे भारी पाप है, तो कैसे उदाहरण देता उसका पिता उसको। और मानसिक, कायिक वाचिक और मानसिक तीनों पाप गिनाते। कायिक काया वाचिक वाणी मानसिक मन में आते। चोरी चारी हिंसा करके काया से दुख पाते। निंदा झूठ वचन कड़वे वाणी से बोले जाते। वचन कड़वे वाणी से बोले जाते। दया कपट भी मानना चाहते, दया कपट भी मानना चाहते। मानसिक पाप आचारी मनसा पाप बताया जाता सब पापों से भारी। मनसा पाप बताया जाता सब पापों से भारी। ये तीन किस्म के पाप है, कायिक वाचिक और मानसिक। कायिक है काया से शरीर से जो किए जाए, वाचिक जो वचन से वाणी से, और मानसिक जो मन आदि मानते हैं। तो ये तीन प्रकार के पाप हैं, तो उनके निवारण कैसे हो। कायिक पाप का निवारण बताया पहले नंबर पर। अगर काया से पाप हो जा, शरीर से पाप हो जा, तो उसका निवारण कैसे करें, क्या कहा। दान से कट्ठे, कायिक पाप दान से कट्ठे सदा व्रत खोलवावे। भोजन वस्त्रे धन माया ये दान कहलावे। चोरी जारी हिंसा करके कभी ना जीव सतावे। तीन रोज तक अन छोड़ और काया शुद्ध बनावे। ओम नाम ले मन में जावे, ओम नाम ले मन में जावे। 12 मास क्या गुजारी मनसा पाप बताया जाता सब पापों से भारी। मनसा पाप बताया जाता सब पापों से भारी। तीन किस्म के पाप जगत में खोल समाधि सारी। मनसा पाप बताया जाता सब पापों से भारी। मनसा पाप बताया जाता सब पापों से भारी। मनसा पाप बताया जाता सब पापों से भारी। अगर काया से पाप हो जाए तो कोई दान पुण्य करे, सदाव्रत करवावे और ये काम करे। शरीर से कोई पाप हो गया तो अनादि का त्याग करके उसका पश्चाताप करे, उपवास आदि करे और परमात्मा ने याद ओम नाम न मन में जावे 12 मास क्या हो जाए। ये बता कहने लगा कि दूसरे नंबर का जो वाचिक पाप बताया वाणी से हो जा, तो उसका क्या करे। तो दूसरे नंबर को वाणी के पाप का निराकरण बताया। उस पंडित जी ने लड़के को क्या कहता है। वाचिक पाप वचन वाणी से, वाचिक पाप वचन वाणी से झूठ छुटाना चाहिए। एक लक्ष्य जनसंख्या को वही वेद पढ़ाना चाहिए। विद्याहीन अगर हो तो फिर यज्ञ करवाना चाहिए। गौशाला और पाठशाला में दान करवाना चाहिए।
चितलाना चाहिए, ये भक्ति में चितलाना चाहिए। मौन साल भगतारी मनसा पाप में तारा, सब पापों से जीने के समय के पाप में मनसा पाप मनसा पाप वाचिक पाप वचन वाणी से झूठ छुटाना चाहिए और 1 लाख जनसंख्या को वेद पढ़ाना चाहिए अगर समर्थ है, और ना है तो भाई यज्ञ करवाना चाहिए और गौशाला आदि में पाठशाला आदि में दान होगा और मौन व्रत दान वाणी से कोई पाप हो जाए। और तीसरा पाप बेटा जो तने कराया है मनसा पाप, इसका उदाहरण महाभारत में मिलता है। महाभारत का उदाहरण दिया कि भी यो पाप हो जाते, इसके लिए निराकरण के लिए क्या करें। अंतिम पंक्तियों में क्या समझाता हूँ पंडित चक्रवर्ती? मनसा पाप कठिन तपस्या, मनसा पाप कठिन तपस्या, यदि करे दुख भर के 12 साल चरावे दिन साके गढ़ा ससुरे जिसते गौ चराई ना जा लाज शर्म ते डर के बैठ जने सूखे पीपल में खोड़ छूट जा मरे बैठ जने सूखे पीपल में खोड़ छूट जा मरे जगदीश चंद्र दान कसम जगदीश चंद्र दान कसम शंका मिटे तुम्हारी मनसा पाप